क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड ओवर सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है। वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। जीसस क्राइस्ट का नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या आपने एआई जीसस का नाम सुना है? हाँ फ्रेंड्स, एआई जीसस. So this video is going to be very interesting for all of you because today I am going to tell you about the AI Jesus. So hello friends, welcome to चहल Academy. My name is सुप्रिया सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि स्विट्जरलैंड में हुई है और जो जीसस क्राइस्ट में आपकी फेथ को टेस्ट करता है। तो अगर हम बात करें तो आप देखो कि ये न्यूज आई थी कि एआई जीसस अवतार टेस्ट्स मैन्स फेथ इन मशीन्स एंड द डिवाइन। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप किसी चैपल में जाते हो, आप किसी चर्च में जाते हो तो आप कन्फेस करते हो, राइट? आप प्रे करते हो, आप कन्फेशन करते हो और कन्फेशन के लिए जो वहाँ पे जो फादर होते हैं, जो क्लर्जी होते हैं, वो आपको जीसस के पास लेकर के जाते हैं जहाँ पे कि आप कन्फेस करते हो और आपको लगता है कि आपको रिडेम्पशन मिल जाएगी, राइट? और वो मिलती भी है। लेकिन अब विद द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, और अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी और रिलीजन के इंटरैक्शन से, टेक्नोलॉजी और रिलीजन के इंटरैक्शन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या बनाया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया है एआई जीसस। एआई जीसस आपके उन सारे सवालों का जवाब देगा, उन सारी बातों का जवाब देगा जो आप रिलीजन में जानना चाहते हो, जिसके लिए कि आप क्यूरियस होते हो। आप अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई जीसस के सामने अगर कन्फेशन करते हो तो आपको रिडेम्पशन के लिए वो मार्ग दिखाएंगे, आपको वो आपकी कन्फेशन के बदले आपकी बातों का जवाब देंगे। और ये एक्सपेरिमेंट हुई है स्विट्जरलैंड में। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखो कि न्यूज में क्या आया है कि इन अ यूनिक एक्सपेरिमेंट एट स्विट्जरलैंड पीटर चैपल, एन एआई पावर्ड जीसस अवतार इंटरैक्टेड विद द विजिटर्स इन अ कन्फेशनल ऑफरिंग रिस्पॉन्सेज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। जो भी स्क्रिप्चर्स, जो भी बिब्लिकल, जो बाइबल के जो टेक्स्ट में लिखा है, स्क्रिप्चर के बेसिस पे जो भी कन्फेशन का आंसर होता है वो एआई खुद ही देती है। और आपको जान करके बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी ये चीज़ और बहुत ही आप जान करके अचंभित होगे कि 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में एआई जीसस आपको आपके आंसर देती है। यानी मल्टीलिंगुअल, जो इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो, जो भी लैंग्वेज है उसमें आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एआई का रोल एक्सप्लोर कर रहा है बेसिकली किस चीज में? तो रिलीजन में। और ये प्रेज और कंट्रोवर्सी, इन दोनों को इस प्रोजेक्ट ने अट्रैक्ट किया है। कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ही इमोरल है और कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं कि ये सही है। कुछ कहते हैं कि ज्यादा डीप नॉलेज आफ्टर आवर कन्फेशन और आफ्टर क्वेश्चनिंग द एआई जीसस रिलेटेड टू रिलीजन, मॉरल एंड एथिक्स हमें मिल सकता है। और कुछ सेक्शन कहते हैं कि नहीं, ये एक्सप्लॉयटेटिव हो सकता है, इकोनॉमिकली इसको लोग यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, और ये डेटा भी स्टोर करेगा लोगों के कन्फेशन। इसका मतलब है कि सीक्रेट्स लोगों के उनके पास रहेंगे। तो ये दोनों ही चीजें, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देखी जा रही है। टेक्नोलॉजी है एंड टेक्नोलॉजी, आज के डेट में हम कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो टेक्नोलॉजिकल कंसर्न भी इसके साथ एसोसिएटेड है। अभी आप देखिए तो पर्पस क्या है, आखिर इस जीसस एक्सपेरिमेंट का क्या पर्पस है? तो पर्पस यही है कि ड्यूस इन मशीना, ये जो वर्ड है इसका मतलब ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है कि गॉड फ्रॉम द मशीन, इसका मतलब है गॉड फ्रॉम द मशीन। ठीक है, एम क्या करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन लाइफ के साथ जोड़ सके, ह्यूमन इमोशंस के साथ जोड़ सके और स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन ह्यूमन के लाइफ से रिलेटेड उसको जवाब दे सके। नाउ इफ आई सी दैट टॉकिंग अबाउट सेटिंग, तो ये जो जीसस है ये कहाँ पे सेट हुआ है? तो ये कैथोलिक चैपल में सेट हुआ है
कहाँ, स्विट्जरलैंड में। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ये 2 months लॉन्ग एक्सपेरिमेंट रहा है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एन आर्टिफिशियल जीसस हैज बीन सेट in a chapel in a Catholic church at Switzerland. अब देखिए तो इसका फोकस क्या है कि ये रिफ्लेक्ट करे क्या, इंटरसेक्शन ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी विथ रिलीजन. सो इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी विथ रिलीजन. और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, जो AI जीसस है वो यूज कर रही है GPT-4o. किस लिए? ताकि वो रिस्पॉन्स करे विजिटर्स के क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर. तो अगर आप देखें तो GPT-4o किस लिए यूज होता है? ये लैंग्वेज है, ये टूल है, लैंग्वेज, मशीन लर्निंग लैंग्वेज की ये एक टूल है. तो ये टूल से क्या होगा कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में जीसस जो है वो AI जीसस आंसर कर सकते हैं. तो आप देखो कि रिलीजन भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ रही है, यानी कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पे कि रिलीजन, जहां पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल नहीं है. हर जगह, हर एक फील्ड में, हर एक सेक्शन में, बी इट एजुकेशन, बी इट हेल्थ, बी इट मोरालिटी, बी इट योर रिलीजन, हर एरिया में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? अपनी छाप छोड़ रहा है, अपनी डोमिनेशन दिखा रहा है. अब देखो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन रिलीजन, आखिर क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इससे रिलीजन में हो रहा है? तो AI एज अ टूल फॉर स्पिरिचुअल एंगेजमेंट. हमें अच्छा लगता है सवाल जवाब करना, हमें अच्छा लगता है अपने सवालों के जवाब ढूंढना, हम इंक्यूजिटिव होते हैं, हम क्यूरियस होते हैं. तो जो AI है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो AI है, उसके जो अवतार है वो रिलीजियस फिगर को सिम्युलेट करेंगे, उनको क्या करेंगे? इमिटेट करेंगे, जैसे कि जीसस हो गए, और उनको पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेस देंगे बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर. अगर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ तो स्क्रिप्चर में मेरे सवाल का क्या जवाब होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जीसस अब हमें देंगे. एंड नेक्स्ट इज मल्टीलिंगुअल एंड ग्लोबल रीच. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट AI जीसस विल आंसर यू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, मोर देन 100 लैंग्वेजेस. इसका मतलब कि इसका ग्लोबल रीच हो सकता है. इट इज नॉट बाउंड बाय द शैकल्स ऑफ लैंग्वेज की सिंगल लैंग्वेज इज देयर to which AI Jesus has to answer. No, if you belong to any religion, if you belong to any linguistic group, तो आपके लैंग्वेज के रिलेटेड आप जिस लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन करोगे, AI जीसस आपको उसी लैंग्वेज में जवाब देंगे. नेक्स्ट, इफ आई सी AI जेनरेटेड स्पिरिचुअलिटी की इनफॉर्मल इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, अगर मैं इस तरह से बोलूं तो कभी कभी हम क्या होते हैं, हम थोड़े से एंड स्केप्टिकल होते हैं, या फिर मैं बोलूँगी कि थोड़े शाई होते हैं अपनी बात रखने के लिए. बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि कोई ह्यूमन इंटरैक्शन यहाँ नहीं है. यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने आप खुल के अपनी बात रख सकते हो एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जीसस विल आंसर यू एज पर योर क्वेश्चन. तो यही कह रहा है कि जो अनएक्सप्लोर्ड या अनसॉल्वेबल डाउट है बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटी, सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, so डेफिनेटली इट इज बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटी. तो ये जो अनसॉल्वेबल जो डाउट्स है, इसको सॉल्व कौन करता है? तो इसको सॉल्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है. ठीक है. अब इसमें एथिकल कंसिडरेशंस क्या हो सकते हैं? इसमें एथिकल कंसिडरेशंस अगर आप खुद भी सोचोगे तो आप समझोगे कि ऑथेंटिसिटी एंड ह्यूमन कनेक्शन, अब ये रेप्लिकेट तो नहीं कर सकता, मशीन कभी भी ह्यूमन इमोशंस को नहीं रेप्लिकेट कर सकती है ना. तो वही चीज ये कह रहा है कि ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता ह्यूमन एक्सपीरियंस इन फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, सिंस इट इज अ मशीन, इट हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड व्हाट ह्यूमंस हैव एक्सपीरियंस्ड इन देयर फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. अब ये ह्यूमन का जो इंटरैक्शन है उसको ये क्या कर देगा? लिमिट कर देगा. तो ये एक बहुत ही मेजर कंसर्न है कि एवरीथिंग इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीन, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन एडटेक हो, चाहे हम इसकी बात करें, हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर रही है. और ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई कि अब ह्यूमन को भी इवन अब रिलीजन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है? उसको रिप्लेस कर रही है. सो इट इज काइंड ऑफ अ
detrimental situation which is going to be witnessed in the future. अब देखो authority and accuracy of responses, इसकी क्या accuracy है, इसके क्या authority है. हो सकता है कि इसको exploitative purpose के लिए use किया जाए, हो सकता है इसको monetary purpose के लिए use किया जाए. तो यही चीज ये कह रहा है कि reliability क्या है, reliability of artificial generated AI generated responses, उसके थियोलॉजिकल क्वेश्चन जो है उसको भी तो क्वेश्चन किया जा सकता है. वो जो AI ने जो रिस्पॉन्स दिया, हमें जो जवाब दिया, उसको भी तो हम क्वेश्चन कर ही सकते हैं. तो वही चीजें कह रहा है कि उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है. इनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रिलीजियस टीचिंग्स भी हो सकती है, जो कि एक थ्रेट है, एक्यूट थ्रेट है, क्योंकि ये डिस्टॉर्ट कर सकती है. क्या डिस्टॉर्ट कर सकती है? जो मेन स्क्रिप्चर कहती है उसकी भाषा को, उसकी बातों को वो मिस इंटरप्रिटेट कर सकती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. नाउ सी, मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉयटेटिव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट कैन बी मैनिपुलेटेड फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स. ठीक है. नाउ अब देखो एथिकल कंसिडरेशन, और अब देखें तो प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी. अगर हम AI जीसस के सामने में कन्फेशन करते हैं तो क्या होता है कि सारी क्योंकि इट इज अ मशीन, तो डेफिनेटली इट विल स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, इट विल स्टोर ऑल द डेटा. सो ह्यूमन ब्रेन का जो भी एक इमोशंस है, उन सबका डेटा एक जगह पे क्या है, स्टोर्ड है. तो ये प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या है, थ्रेट है. That is why it is saying that visitors' conversation with AI avatar may be recorded, raising concern about the data privacy and potential misuse of the sensitive information. अब ये इसके लिए क्या चीज की जरूरत है, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है. अब देखो बायस एंड प्रेजुडिस इन AI, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि AI बायस्ड हो सकता है, AI प्रेजुडिस हो सकता है, क्योंकि AI एक सर्टेन इंफॉर्मेशन जो उसके पास फीड की जाती है, क्योंकि ये मशीन है. अल्टीमेटली आप ये भूलो नहीं कि अल्टीमेटली ये क्या है, एक मशीन है. तो इसको जितनी आप इंफॉर्मेशन फीड करोगे वो उसी हिसाब से जवाब देगी. ह्यूमन कैन थिंक बियॉन्ड द कैपेसिटी व्हाट AI हैज, राइट. तो वही चीज कह रही है कि जो AI को आप फीड करोगे वो उसका बायस दे सकती है, वो उसी के हिसाब से जवाब दे सकती है. तो AI सिस्टम जैसे कि GPT-4 हो गया, ये क्या होता है, दैट इज एडवर्टेंटली रिफ्लेक्ट सोसाइटल बायस एम्बेडेड इन द डेटा दे वर ट्रेन्ड ऑन. वही कि AI को आप जिस तरह से ट्रेन करोगे, जिस सोसाइटी के हिसाब से, मतलब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है, एथनोसेंट्रिसिज्म का कॉन्सेप्ट आ सकता है, राइट, एथनोसेंट्रिसिज्म. सो नाउ अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सेज कुड परपेचुएट हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स. सेम जो मैंने बोला एथनोसेंट्रिसिज्म, क्योंकि ह्यूमन कल्चर रिलेटिविस्टिक हो सकता है, लेकिन मशीन को आप जो डेटा दोगे उसी अकॉर्डिंग वो सोचेगी. नाउ कॉमोडिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉमोडिफिकेशन हो सकता है, एक्सप्लॉयटेटिव हो सकता है, वो मॉनेटरी पर्पस के लिए क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, कि डेटा में ऐसा कुछ फीड कर दिया कि जब हमें आंसर दे रहा है तो वो कुछ कॉमोडिफाइड चीजों को जो है वो लाए बीच में. दैट इज व्हाई इट इज टॉकिंग कि AI में रिस्क टर्निंग रिलीजियस एक्सपीरियंस इनटू अ कंज्यूमर प्रोडक्ट. ये बहुत ही बड़ा क्या है, बहुत ही बड़ा कंसर्न है, which might reduce the sacred practices to technological interactions. ठीक है, ये कंसर्न है कि ये कॉमोडिफिकेशन ऑफ फेथ ला सकता है, मतलब ये जो फेथ है उसको कॉमोडिफाई करने की कोशिश कर सकता है. अब देखो थियोलॉजिकल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट्स और इम्प्लीकेशंस ऑफ AI इन रिलीजन. AI का क्या थियोलॉजिकल और रिलीजियस इम्पैक्ट हो सकता है. तो अब देखो इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं. AI एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिवाइन अथॉरिटी. AI जो डिवाइन अथॉरिटी कौन है, अब आप देखो जीसस है, ही इज डिवाइन अथॉरिटी. उनके साथ जो क्लर्जी या जो पोप होते हैं या फिर जो भी फादर होते हैं, उनको रिप्लेस AI कर रही है. क्योंकि पहले हम पोप के सामने या फादर के सामने, क्लर्जी के सामने जाके अपनी बात रखते थे, हमें रिडेम्पशन हमें चाहिए होता था तो हम अपना कन्फेशन करते थे. अब उनकी क्या हो जाएगी, उनको रिप्लेस कौन कर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा. सो AI क्या सब्स्टिट्यूट है, डिवाइन अथॉरिटी. द यूज ऑफ AI इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट could be seen as an attempt to replace
or divide divine authority with human made technology. It raises concern about potential erosion of the human connection. पहले हमें कोई भी गॉड से रिलेटेड, थियोलॉजी से रिलेटेड अगर पूछनी है तो हम किससे पूछते हैं? हम अपने प्रीस्ट से पूछते हैं, राइट? अगर हिंदू है तो प्रीस्ट से पूछे, अगर क्रिश्चियन है तो क्लेर्जी से पूछे। लेकिन अब हम इनसे नहीं पूछेंगे, इनको सरपास करके हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछेंगे। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि ह्यूमन इंटरैक्शन इसमें खत्म हो जा रहा है। नेक्स्ट, मॉरल एंड इथिकल डिलेमा इन एआई रिस्पॉन्सेज, क्योंकि मॉरल एंड इथिकल डिलेमा कि क्या आखिर अगर एआई अगर कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो इट माइट प्रेजेंट द रिस्पॉन्स टू मॉरल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो प्रीस्ट के पास है या पोप के पास है, उसके अगेंस्ट ये अपना जो है वो एक पर्सपेक्टिव या अपना नॉलेज प्रेजेंट कर सकती है, जो ये लीड कर सकता है, इट कैन लीड टू कंफ्यूजन कि मैं किसको फॉलो करूं, मैं प्रीस्ट को या फिर मैं जो भी रिलीजियस हेड है उसको फॉलो करूं, या फिर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करूं। सो मे बी ये क्लेर्जी, फादर और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। हम अगर मैं कन्फेस करने जा रही हूं तो मैं इस चीज के डिलेमा में आ जाऊंगी कि व्हाट टू फॉलो, एआई जीसस की बात या फिर क्लेर्जी की बात। दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। और अभी देखो, डेंजर ऑफ एआई प्रोवाइडिंग आंसर्स दैट आर डॉक्ट्रिनली इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट विद द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। मतलब जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजियस टेक्स्ट जिस चीज में बिलीव कर रही है, मे बी एआई उसके ऑपोजिट में कुछ जवाब दे। अभी देखो, थियोलॉजी एंड रिलीजियस इम्पैक्ट ऑफ एआई इन रिलीजन। अब थियोलॉजिकल और रिलीजियस इम्पैक्ट क्या है, उसमें हम और पॉइंट्स देखेंगे। इम्पैक्ट ऑन रिलीजियस अथॉरिटी एंड लीडरशिप, क्या लीडरशिप और रिलीजियस अथॉरिटी पे इम्पैक्ट है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। थियोलॉजिकल डिबेट ऑन एआई एंड द सोल। कुछ थियोलॉजियंस जो हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि एआई जो है वो सोल नहीं पोजेस करती है, एंड विच इज ट्रू। Human to human interaction cannot be replaced by human to machine interaction. That is what it is talking about कि AI जो है वो soul possess नहीं करती है, and in such situation it cannot truly represent or convey the divine truth in the same way as human being can. तो ये क्या कर रही है, जो notion है ना soul और spirit का, वो challenge होता है किसमें, AI में वो challenge होता है। notion किस चीज का, soul और स्पिरिट का। अब देखो, सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में क्या, अब पहला है इसमें पॉइंट, इमोशनल इंगेजमेंट। जो विजिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं अपने बारे में, अपनी सफरिंग्स के बारे में, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, एंड आफ्टर लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में। दे हैव बेसिकली अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डिस्कस। एंड ये क्या होता है, ये इनका साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्शन दिखाता है कि ये क्या सोचते हैं, ये कैसा फील करते हैं, और ये क्या चाहते हैं, ये क्या आंसर चाहते हैं। उसके बाद सोशल इंक्लूसिविटी। एआई क्या प्रोवाइड करती है, स्पिरिचुअल गाइडेंस टू पीपल विदाउट रेगुलर एक्सेस टू क्लेर्जी, मेकिंग रिलीजन मोर एक्सेसिबल टू द डाइवर्स ग्रुप। अभी देखो ये क्या है, जो लोग हमेशा क्लेर्जी के पास या चर्च नहीं जा पाते हैं वो भी एआई को एक्सेस कर सकते हैं, एआई जीसस को एक्सेस कर सकते हैं और उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो ये क्या कर रही है, ज्यादा इंक्लूसिव बना रही है, रिलीजन को ज्यादा क्या बना रही है, इंक्लूसिव बना रही है। अब देखो, एलियनेशन वर्सेस कनेक्शन। अब एलियनेशन मतलब दूर करना और कनेक्शन मतलब कनेक्ट होना, राइट? तो अब एआई क्या कर रही है, एआई मे बी सीन एज अ डीह्यूमनाइजिंग रिलीजियस एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि ये कंसर्न इकट्ठा क्या हो रहा है, ये डीह्यूमनाइजिंग एक्सपीरियंस मतलब कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन इज गेटिंग सिवर्ड ऑफ। ठीक है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन क्या कर रही है, अलग कर रही है, और ह्यूमन टू मशीन इंटरैक्शन को कनेक्ट कर रही है, उसको इंक्रीज कर रही है। सो इट इज रेजिंग कंसर्न अबाउट द ऑथेंटिक स्पिरिचुअल कनेक्शन। It is raising concern about the authentic spiritual connection कि how far can you trust an artificial intelligence in the matter of religion। आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो एआई पे जब रिलीजन की बात आती है, तो क्या वो आपको ह्यूमन की तरह, क्या वो आपको क्लेर्जी की तरह, क्या वो आपको प्रीस्ट की तरह जवाब दे सकेगी, हाँ या ना?
ये सबसे बड़ा सवाल होता है। अगर हम देखें तो पब्लिक रिसेप्शन एंड कंट्रोवर्सी ऑन एआई रिलीजन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट पब्लिक का जो है हाउ आर दे रिसेप्टिव अबाउट इट। फ्यू आर रेजिंग कंसर्न कि एआई इज बैड, एआई जीसस या फिर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी दैट इज इंटरैक्टिंग विद द रिलीजन इज नॉट करेक्ट। On the other hand, few groups says that no, this technology interaction with the religion has made the religion more accessible and more inclusive to people. अब ये दो अलग अलग ग्रुप हो गए। अब इन दोनों अलग अलग ग्रुप के बीच में क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसीलिए रिएक्शन क्या है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड रिएक्शन में लोग कहते हैं कि एआई जीसस को कुछ लोगों ने फाइंड किया क्या, कि बहुत ही इंगेजिंग है और ये डीप रिफ्लेक्शन करता है किस पे, फेथ पे और टेक्नोलॉजी पे। मतलब जो इंसान भी नहीं सोच सकता शायद वो एआई जवाब दे दे, कुछ लोगों का कहना है। ऑन द अदर हैंड, और कुछ लोगों ने प्रेज किया है इस इंटरैक्शन को, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को। ऑन द अदर हैंड, लोगों ने क्रिटिसिज्म और स्केप्टिसिज्म दिखाई है। किस चीज को लेकर के क्रिटिक किया है, कि ये दिक्कत हो सकता है, इट कैन बी blasphemous or the work of the devil। क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि एआई ऑथेंटिसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा। अगर हम प्रीस्ट के मुंह से कोई बात सुनते हैं, क्लर्जी के मुंह से कोई बात सुनते हैं, तो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी मिलती है, हमें लगता है कि नहीं ये सही है। बट इस केस में क्या है कि एआई ऑथेंटिसिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा और ये डिवाइन विजडम को नहीं दिखा सकता। मतलब एक ग्रुप कहता है कि हो ही नहीं सकता है कि एआई को एआई जो है वो ह्यूमन को या क्लेर्जी को या प्रीस्ट को रिप्लेस कर दे। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। कंसर्न ये भी है कि एआई डिमिनिश कर सकता है सैंक्टिटी ऑफ द रिलीजियस रिचुअल्स। क्योंकि आप कहीं भी घर में हो, बैठे हो, आपने एआई अपनी खोल ली, एआई जीसस, और आपको लगा कि आप कन्फेस कर लिया, आपने सवाल जवाब कर लिया। लेकिन कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे कि चर्च में ही जो मेल होता है, ही हैज टू वेयर प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस, शूज, और कुछ होते हैं जो कि आपको पॉइंट्स फॉलो करने पड़ते हैं बिफोर एंटरिंग टू द church. Can you follow all of this at home? No, you can't follow, and also you don't need to follow because Jesus is coming to your home. Jesus is accessible to you. आप कभी भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, AI जीसस से सवाल पूछ सकते हो और आपकी रिलीजियस सैंक्टिटी जो है, जो रिचुअल्स है, उसको फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इट ब्रिंग्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि ये जो सैंक्टिटी है, रिचुअल्स है, उसकी कुछ वजह होती है ताकि हम उसको, उस प्रॉपर प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो करें, ताकि एक जो अथॉरिटी होती है रिलीजन की वो हमेशा मेंटेन रहे और हमारे माइंड में वो मॉरल ऑब्लिगेशन रहे। और ये मॉरल ऑब्लिगेशन क्या हो रहा है कि एआई जीसस के आने से इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। So it is reducing the spiritual experience to a machine-based interaction. You go to a temple, you feel so divine. The energy is so divine. The energy is so strong and so pure. Or altogether, it is not just you visiting the temple or you visiting the church. It is all the experience that counts in your mind. है ना? Those are same thing it is talking about कि experience ही उसको मेन एनरिच करता है। हमारे पूरे एक्सपीरियंस जो रहता है उसको रिलीजन जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो पब्लिक का क्या रहा, कि पब्लिक का अभी भी वो किस चीज को लेकर के कंसर्न है, तो ऑब्वियसली दे आर कंसर्न अबाउट द मॉरल एंड एथिकल इशू। वो सोचते हैं, इसमें डिबेट है क्या कि एआई को यूज करना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में कि नहीं, क्योंकि ये मिसलीडिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये मिसलीडिंग भी हो सकता है और कंसर्न है पोटेंशियल कि एआई ह्यूमन क्लेर्जी को ही रिप्लेस कर दे, तो ये वीक करेगा क्या, पर्सनल एंड इमोशनल फेथ एंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगेन द सेम थिंग। अब कंसर्न क्या है फेथ एंड ऑथेंटिसिटी पे, कि कुछ बिलीव करते हैं कि ऑथेंटिसिटी है जो हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस पोप से नहीं, क्लेर्जी से नहीं, प्रीस्ट से नहीं, हम एआई से लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो अंडरमाइन नहीं कर रहा है पर्सनल नेचर ऑफ फेथ को? क्योंकि हमारे टेक्स्ट भी कहते हैं, क्या कुछ चीजें ऐसी कहते हैं जिसको कि एक प्रीस्ट या एक क्लेर्जी ही बता सकते हैं, तो ये हमारे अंडरमाइन कर रहा है हमारे पर्सनल नेचर ऑफ फेथ को। और रिलीजियस लीडर ने बहुत बड़ा कंसर्न इस पे दिखाया है
क्या कि रोल ऑफ एआई इन सैक्रेड स्पेसेस एंड इट्स पोटेंशियल टू डिसरप्ट द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वर्शिप। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वर्शिप को डिसरप्ट कर सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यही है कि एक्सपैंडेड यूज इन रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन को अगर प्रमोट करना है लोगों को रूबरू कराना है, तो इसके लिए एआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप होगा रिलीजियस एजुकेशन को फैलाने में, रिलीजियस एजुकेशन को प्रमोट करने में। सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। एआई कुड बी यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द रिलीजियस टेक्स्ट, प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड स्टडी सेशंस। तो क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट देयर ओन स्क्रिप्चर, तो इट इज एन अमेजिंग थिंग कि अगर इसको एज अ टूल ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग ले जाए तो शायद बहुत सारे लोग बहुत चीजें जानेंगे। एआई एज अ सप्लीमेंट्री टूल, सो ये सप्लीमेंट्री टूल हो सकता है लेकिन ये एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। दैट इट इज टॉकिंग दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ supplementary tool, not exact replacement of the clergy or the priest. AI might serve as a supplementary tool for spiritual guidance without replacing the traditional human clergy or religious practices. The same that we talked about. Broader acceptance in various faith. Other religious community may explore AI-based initiatives similar to the AI Jesus project to engage with believers in the new ways. दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी भी क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ एथिकल एंड थियोलॉजिकल रिफ्लेक्शन, जो भी ये डिस्कशन हो रहा है, जो भी ये एआई जीसस पे जो भी डिस्कशन हो रहा है, वो क्या है, वो एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एआई इन रिलीजियस सेटिंग बता रही है कि हो सकता है कि एआई जो है वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे या फिर हो सकता है रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करे। अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे तो वो किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ? मैं रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, मोरल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, राइट। इट कैन बी डाइवर्टिंग, it cannot also be diverting. So the people are also giving what? They are giving the mixed reaction. So ongoing discussion about the ethical implication of AI in religious setting could lead to clearer guidance and framework of responsible use. ठीक है, तो इस पे जो है अगर ये ऑनगोइंग डिस्कशन हो रही है, इवन इट विल गो ऑन बिकॉज द एक्सपेरिमेंट हैज जस्ट बिगिन, और स्विट्जरलैंड के एक ही शैपल में एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो इस पे और भी ज्यादा व्यूज, और भी ज्यादा इस पे कंसिडरेशंस हो सकते हैं इन फ्यूचर, एंड इट कैन मोर टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबल यूज फ्रेमवर्क्स. Now there is this means practice question regarding the same article that has come in your news. This question says that artificial intelligence is increasingly being integrated into religious practices. I told you this is what? This is religion and this is technology. तो artificial, अब यहाँ पे है AI, तो artificial intelligence को integrate किया जा रहा है किस चीज से? Integrated into religious practices such as the use of AI Jesus in Swiss Catholic Chapel to interact with the visitors. Analyze the potential benefit and challenges incorporating AI into religious setting, considering technological, ethical, theological and social perspective. So first you will, in intro, you write about artificial intelligence. Second, you will write about the interaction between artificial intelligence and religion. And then you may make this diagram also. उसके बाद आप benefits दोगे पहले, उसके बाद आप benefits दोगे, benefits में at least try to write 3 points, challenges दोगे जिसमें at least again try to write 3 points. उसके बाद आप इसको technological challenge, ethical challenge, theological challenge और सोशल पर्सपेक्टिव, ये चारों के रिस्पेक्ट में आप 3 नहीं, चलो आप 4 पॉइंट लिख दो, लेकिन इन्हीं के रिस्पेक्ट में 4 बेनिफिट्स देना और 4 चैलेंजेस देना, और फाइनली थर्ड में आप कंक्लूड करोगे. एंड ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव न्यूट्रल कंक्लूजन. डोंट स्टिक टू वन पर्टिकुलर थिंग दैट AI is bad. Don't also say that AI is good.
यहाँ पे आपको एक मिक्स्ड कंक्लूजन देना है कि ऑल्दो दीज कंसिडरेशन और एथिकल प्रॉब्लम्स आर एग्जिस्टिंग, बट एआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो रही है आज की डेट में, हर एक फील्ड में हो रही है, लेकिन हमें उसको बहुत ही एथिकल, मॉरल और जुडिशियसली उसको समझ के और एक स्ट्रॉन्ग, मैं बोलूँ तो अगर स्ट्रॉन्ग लॉ के साथ, डेटा प्रोटेक्शन लॉ के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड में आप कमीशन का भी नाम दे सकते हो, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप एआई का क्वेश्चन लिख रहे हो तो कामाकोटी कमीशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो डू प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन प्रॉपरली एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ऐसे मोर कॉन्टेक्स्ट एंड मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आप अगर आंसर लिखो तो यू मे अपलोड योर आंसर in the comment section. I shall see you in the next video. Bye then. Thank you so much. Have a great day. Thank you.